नमस्कार, न्यूज़ प्लस लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत प्रकाश। इस वक्त हम पटना के आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जिनका कहना है कि आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले 20/12/2020 को इनके साथ जो है मारपीट हुई, गोलीबारी हुई इन पर और इनको एक गोली लगी, जो गोली आज तक इनके शरीर में है। अब इन दावों में कितना सच है ये तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगा और ख़ुद जो यह दावा कर रहा है वह शख्स बताएगा, लेकिन आपको हम उस शख्स से मिलवाते हैं और सीधे जानते हैं कि ये पूरी बात क्या है, आखिर क्यों इनको कहां से ये जानकारी मिली कि इनको जो गोली लगी वह अभी तक इनके शरीर में है, और है तो क्या वजह है कि डॉक्टर उस गोली को अभी तक इनके शरीर से बाहर नहीं निकाला। क्या नाम है? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अमलेश कुमार हुआ और घर हुआ शिवपुर उड़ान टोला, अनिसाबाद, पटना। क्या कांड हुआ आपके साथ? 20/12/2020 को आपके साथ क्या घटना घटी? देखिए, 20/12/2020 को बेउर जेल से 1 किलोमीटर आगे बेतौला गांव पड़ता है, जहां मेरा खानदानी ज़मीन है दादाजी का। ठीक है, उस ज़मीन में अपने हिस्से के ज़मीन में बाउंड्री वॉल के लिए गए थे, जहां पटीदार के लोगों के द्वारा साजिश के तहत मुझ पर ताबड़तोड़ गोली चलाया गया, जिसमें एक गोली मुझे लगा। वो गोली आज भी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। पीएमसीएच में ऑपरेशन हुआ लेकिन गोली डॉक्टर निकाल नहीं पाए। डॉक्टरों का कहना था कि गोली निकालने से आपका जान भी जा सकता है या पैरालिसिस मारे, कुछ भी हो सकता है। इस कारण से गोली को छोड़ दिया गया है और अभी गोली अंदर ही मौजूद है, लेकिन इन लोगों के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है कि केस को वापस ले लो। अगर हम जैसे बात करें मेडिकल रिपोर्ट्स की, तो मेडिकल रिपोर्ट्स तो कुछ तो ऐसा रिपोर्ट आपके पास होगा ना जिससे यह जानकारी मिली कि गोली आपके शरीर के अंदर ही है। हाँ, अल्ट्रासाउंड में भी आया था और एक्सरे में भी, और पेपर में जो छपा है उसमें लिखा गया है गोली पेट से बाहर नहीं निकल पाया ऑपरेशन होने के बाद। पेपर में छपा ये था? आपका 22 दिसंबर को पेपर निकला था। वो मोबाइल में फोटो है, वो मोबाइल में है। अच्छा, मोबाइल के अंदर वो फोटो है आपका, वो मोबाइल में फोटो है। देखिए, 1 मिनट आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, घंटों हुआ ऑपरेशन, अमलेश के पेट से नहीं निकली गोली। जमीन में बाद में मारी गई थी गोली। मतलब तो ये 22 दिसंबर के पेपर में छपी, 22 दिसंबर 2020 के, और तब से आप तो अब इतने लंबे समय तक जब गोली आपके शरीर में है तो मतलब परेशानी कुछ नहीं हो रही है? परेशानी होता है ना, दर्द होता है, दिक्कत हो रहा है हमको। कहाँ के डॉक्टर से मिले थे? पटना पीएमसीएच में डॉक्टर ऑपरेशन हुआ था मेरा। हाँ, गोली कांड भी वहीं हुआ था? गोली कांड तो नहीं, बेउर में हुआ था, बेतौड़ा गांव में। बेउर थाना अंतर्गत बेतौड़ा गांव पड़ता है, जहां मेरा ज़मीन है। बेतौड़ा गांव मंदिर है, उसके बगल में 93 नंबर पर खाता है, प्लॉट संख्या 62 है। उसे बाउंड्री वॉल के लिए अपने हिस्से में गए थे 2 कट्ठा में, जहाँ पे पिंटू कुमार के द्वारा अंधाधुंध गोली की फायरिंग किया गया था, जो मेरा भतीजा लगता है। तो मामला अब सुधार मतलब हो गया कंप्लीट या फिर अभी भी चल रहा है? पुलिस से हम न्याय के लिए गुहार अभी तक लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक भी अपराधी के पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं किया गया। पुलिस के द्वारा उल्टा पैसा लेकर अपराधियों से मनोबल उनको बढ़ाया गया, छोड़ दिया गया। मुख्य आरोपी जो पिंटू कुमार है, आपके अमित सर आए थे ट्रेनिंग डीएसपी बेउर थाना में, उनसे हम बहुत आग्रह किए तो वो किसी तरह एक को सरेंडर करवाएं, दबिश की थी तो सरेंडर किया, वरना सारा अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है और एंटीसिपेटरी बिल लेकर अभी भी धमकी दे रहा है कि केस को वापस ले लो, कोर्ट में आकर झूठा गवाही दो कि ये घटना में लोग शामिल नहीं थे, वरना अभी तो वहाँ गोली ही मारे, पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। और जो गोली चलाए थे पिंटू कुमार, उनका टेक्सास हॉस्पिटल 70 फीट में है। उन लोगों के द्वारा भी ये भी कहा जाता है किडनी भी निकाल कर बेच देंगे, तो बहुत कुछ करेंगे, मतलब इस तरह से बोला जाता है। इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी इतने लंबे समय तक गोली आपके शरीर में रही, तमाम अखबार, न्यूज़ मीडिया, आप सब जगह आपकी खबरें चली, बावजूद इसके अभी तक मामला का कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान देखिए ना आप, हम लोक निवारण में दिया, एसपी के यहाँ पे दिए, सब जगह अभी तो वो नहीं पेपर है, लेकिन ये देखिए लोक निवारण में डाले थे। इसमें देखिए मेरे पिताजी के द्वारा डाला गया था। तो आप देखिए यहाँ क्लियर लिखा है माध्यम जिस पर अंचलाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब ये सब ज़मीन से रिलेटेड है। देख लीजिए आप, आवेदन दिख रहा है। उसके बाद देखिए जो फर्जीवाड़ा ज़मीन जो बेचे हैं ना, देख लीजिए, ये है डिड संख्या, वर्ष, विक्रेता, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा कितना बेचा है, देख लीजिए। एक लाइन से देखिए, सुरेश प्रसाद, विजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, देखिए कितना ज़मीन को पटीदार लोग ये लोग हैं। इसके बाद देखिए ये सुरेश राय जो अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हैं, लीला देवी को, इनकी पत्नी है, गिफ्ट कर देते हैं। मेरे दादाजी का संपत्ति, मेरे पिताजी का भी हिस्सा होता है, उसको संपत्ति गिफ्ट की है। देखिए 96 लोगों से बेचे हैं। अभी और भी डाटा है जो हम नोट डाउन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम सभी जगह दे रहे हैं, DCLR तक दिए, लेकिन कहीं से न्याय मुझे नहीं मिलता है। और उल्टे डीएम के यहाँ भी गए तो वो बोले कि ज़मीन जब बेच रहा है विरोध करोगे तो गोली तो मारेगा ही ना। ये डीएम महोदय। कौन डीएम? डीएम में कोई असिस्टेंट बैठे हुए थे, हम वहाँ लोक निवारण के माध्यम से अपील किए थे। अपील में मैजिस्ट्रेट था वहाँ उपस्थित हुए,
तो हम बोले सर ऐसा बात है, तो बोले जब ज़मीन बेच रहा है कोई उसको विरोध करे तो गोली तो मारेगा ही। तो आप बताइए कि डीएम महोदय बैठे हुए हैं हम लोग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ना कि मेरे ऊपर गोली चलवाने के लिए। आप खुद सोच सकते हैं अगर ऐसा होगा तो आम जनता का उम्मीद हम लोग का जो है कैसे उनके पास जाएंगे मिलने के लिए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि तमाम ये प्रयास किए ज़मीनी विवाद को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अभी तक इनका ज़मीनी विवाद ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन ज़मीनी विवाद से इतर इन जो गोली कांड है और जिस तरह से गोली इनके शरीर में, अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि गोली इनके शरीर में अभी भी मौजूद है, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कोई परेशानी तो आपको होती होगी ना, जब इतने लंबे 2 साल तकरीबन हो गया, ज़्यादा हो गया उससे, तो इतने दिन तक गोली आपके शरीर में रहा, क्या आपको परेशानी नहीं होती? परेशानी होता है, दर्द होता है, कभी बहुत तेज़ दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन पैसा भी नहीं है कि हम इलाज करवाएं कहीं, और पटना में ये पॉसिबल नहीं है। पटना में जान सकता है। अच्छा, हाल फिलहाल में कोई डॉक्टर से मिले थे क्या? हाल फिलहाल में डॉक्टर से नहीं मिले कि मेरे पैसा नहीं है, लेकिन हम सरकारी हॉस्पिटल में पीएमसीएच में दिखवाए थे। वो बोला गया कि यहाँ तो निकलना पॉसिबल नहीं है, गोली निकालना पॉसिबल नहीं है, निकालने से पैरालिसिस मार सकता है आपको या जान भी जा सकता है। मतलब कि डॉक्टर ने आपको कहा कि पैरालिसिस मार देगा अगर निकाला गया तो? कुछ भी हो सकता है। अब इनके दावों में कितना सच्चा है, इनका दावा कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। स्वास्थ्य विभाग ही जांच कर बताएगा कि गोली इनके शरीर में है, किस अवस्था में है और किस प्रक्रिया से वह बाहर निकल सकता है। अगर गोली इनके शरीर में रहती है तो इनको कितना नुकसान हो सकता है, या फिर अगर निकाली गई तो उस ऑपरेशन के दौरान इनको कोई हानि भी पहुंच सकती है। ये सब स्वास्थ्य महकमे जांच कर बताएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने दावा किया और पुलिस प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक के ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने जो है बताएं कि किस तरह से इनके विवाद में पक्षपात किया गया, ये काफ़ी शोचनीय विषय है। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इनको न्याय दिलवाए जिसकी ये मांग कर रहे हैं और जिसके लिए इनको इतनी परेशानी हुई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अगर यह वीडियो देख रहा है तो उनसे भी अपील करते हैं कि क्या इनके लिए अगर जो इनके दावा है उनमें जो सच्चाई है, अगर इनकी परेशानी हो रही है, इनके शरीर में गोली है, तो क्या प्रबंध हो सकता है इनके लिए, उसका उपाय करके उसको भी इनको स्वस्थ किया जाए ताकि यह अपने बाकी के बचा हुआ जो इनका जीवन है वह बेहतर तरीके से गुजार सके। फिलहाल न्यूज़ प्लस के लिए प्रशांत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।